नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आपको मालूम है, हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। एक वॉचडॉग है, एक हम नज़र रखते हैं। हम पब्लिक हेल्थ, जनहित, स्वास्थ्य, नए आविष्कार जो होते हैं, नए इंटरवेंशन जो होते हैं। और अभी जो हम मुद्दा हमने कुछ दिनों से उठाए थे, एचपीवी वैक्सीन का मुद्दा उठाया था। हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छा वैक्सीन हो, सही में कैंसर से बचाव हो। पर इसका जो हम इतिहास हमने अध्ययन किया था, जो 2009-2010 में कुछ अनफॉर्चुनेट ये हो गए थे। 7 लड़कियों की मौत हो गई थी। 20,000 लड़कियों में से ट्रायल किए थे, और ये 5 जो कि गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर ने मिलके किए थे। और हम कई बार ये फिगर हमने बताया कि 7 डेथ हो गए हैं। तो अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक काउंटर नैरेटिव चल रहा है मेन स्ट्रीम में। एक तो हमने हमारे जो अभी के जो हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, टॉप के पीडियाट्रिशियन है, काफ़ी काम अच्छा करते हैं, पर उनको मैं कई बार बता चुका हूँ, उनका डेप्थ ऑफ रीडिंग नहीं रहता है। कहाँ टाइम रहता है उनको। बहुत आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो वो आगे की तरफ ज़्यादा देखते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। और फ्यूचर उनको काफ़ी आशाएं रहती है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी में वो एचपीवी वैक्सीन को भी एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट समझते हैं। पर उनके पास समय नहीं होता कि थोड़ा पीछे का भी देखे इतिहास। और विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो दोहराते हैं। वो तो हम तो अभी हम कुछ ऐसे नैरेटिव चालू हुए हैं कि जो जैसे हम कई बार कहें कि 7 डेथ्स हुए थे 20 हजार से 26 हजार लड़कियों में, तो बहुत ज़्यादा है वो 7। और यंग लड़कियों को आप दे रहे हैं, 9 से 14 साल को दे रहे हैं। तो अभी जो एक नया ये चालू हो गया है कि ये 7 डेथ जो बोल रहे हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं व्हाट्सएप में। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैला रहे हैं? उनका कहना है कि ये 7 डेथ तो लिंक ही नहीं था, बाद में जांच हुआ था, इसमें क्लियर कर दिया था वैक्सीन को। मतलब ये इतिहास को मोड़ दिया जाता है और उसको दोहराते रहते हैं, तो वो सच लगने लगता है। तो हमको बड़ा ये लगा कि ऐसे में हम गलत क्या कर रहे हैं कि हम शायद मासूम जाने खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि वो जो 7 लड़कियों का डेथ हुआ था, वो अभी अगर हम कहें कि वो वैक्सीन से रिलेटेड ही नहीं है, और जो लोग वो 7 डेथ का ये दे रहे हैं, उन लोगों को डरा रहे हैं। भाई, लोगों को हम डरा नहीं रहे, हम डर रहे हैं कि कहीं मासूम जाने ना चली जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी तो एक है, पर टेक्नोलॉजी का जो जितना पावरफुल वेपन होता है, उसका हमको साइड इफेक्ट देखना है। और पर्टिकुलरली जहाँ पे हम टीके की बात करते हैं, वैक्सीनेशन। क्योंकि हम ये डॉक्टर भूल जाते हैं, जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, वैक्सीन जो है वो आम दवाई जैसा नहीं होता है। आम दवाई आप जो देते हो, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, मंजूर है, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। और पर जाने बचानी रहती है। तो आप जो नॉर्मल दवाइयाँ देते हो, इंजेक्शन देते हो, वो बीमार बच्चे को देते हो या बीमार मरीज को देते हो। बीमारी से भी उसको एक प्रकार से जान को खतरा है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ में खतरा है, तो उसमें साइड इफेक्ट होगा। तो पर जब आप टीका देते हो, एक समय बीमार बच्चे को, बीमार इसको कहे तो वो चलो ठीक है, हम बीमारी को ठीक करने की ये कोशिश कर रहे थे। पर ऐसे वैक्सीन में नहीं है। वैक्सीन आप बिल्कुल हेल्दी लोग को दे रहे हो, हंसते खेलते बच्चे को दे रहे हो, हंसते। एक भी हेल्दी डेथ हम एक्सेप्ट, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा हमसे, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो किसी को हक नहीं है ऐसे लाइटली लेने का, बिगर पूरे इन्वेस्टिगेशन के, लाइटली। ये ऐसी बात हुई कि कोर्ट ऑफ लॉ भी ऐसे ही करता है कि एक निर्दोष को फांसी हो जाए,
या एक निर्दोष को उम्र कैद हो जाए। तो एक वैक्सीन से एक डेथ हो जाना एक वैक्सीन से ऐसा है कि एक निर्दोष को फांसी हो जाना कोर्ट ऑफ लॉ से उतनी बड़ी गलती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मेडिकल का जो क्लिनिशियन है उसको मेडिसिन वैक्सीन को सोचते हैं कि आम दवाई जैसे है, हम इसको मेडिसिन में सबसे पहला नैतिकता जो है, एथिकल ये है कि पहले हार्म नहीं करो। जो बंदा ठीक है, हेल्दी है, ऐसा कुछ उसको ये नहीं होना चाहिए। और आप इस वैक्सीन को दे रहे हो जो कि आप वादा कर रहे हो कि 30 साल बाद उसको कैंसर से बचाएगा। आपको इतना भरोसा है टेक्नोलॉजी में कि आज के 9 से 14 साल के बच्चियों को दे रहे हो, और आप सोच रहे हैं कि 30 साल बाद कैंसर। आपको इतना भरोसा नहीं है कि 30 साल में शायद कैंसर का ट्रीटमेंट निकल जाए। काफी कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट निकल गए हैं। कीमोथेरेपी में इम्प्रूवमेंट हुआ, सर्जरी में इम्प्रूवमेंट हुआ, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी कई ऐसे निकल रहे हैं। तो 30 साल में क्या आप वैक्सीन के भरोसे ही बैठे रहोगे? और ये वैक्सीन का इतिहास में कई ऐसे कैंसर कितना होता है, लाइफ टाइम जो रिस्क है, 100 में 2 औरतों को लाइफ टाइम रिस्क है कैंसर का। 98 औरतों को कैंसर नहीं होगा। तो 2 कैंसर बचाने के लिए आप 100 बच्चियों को टीका दे रहे हो। आप देख लो, लाइफ टाइम रिस्क है औरतों का इंडिया में 100 में 2 है। 98% को नहीं होगा कैंसर, ये फिगर है, मैं डेटा बता रहा हूँ। 98% को कैंसर नहीं होगा, 100 में से 2 की ही संभावना है। और आप 100% को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन दे रहे हो। 98 को होना ही नहीं था कैंसर, उसमें से किसी 2 को होना था। और इस 98 में से अगर एक भी डेथ होता है तो वो एक निर्दोष को फांसी जैसा होता है, और यंग एज में 9 से 14 साल के। आप ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा डरा नहीं रहा हूँ। ये सोचना चाहिए। और अभी मैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो 7 जो हादसे हो गए थे, 7 लड़कियों की जाने गई थी, वो मिस इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए मैं आज 72nd, मैं सोचा कि 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी 2009-10 में। 2013 को 30 अगस्त को राज्यसभा में, लोकसभा में उसका रिपोर्ट पेश किया गया था। मैं सोच रहा हूँ कि उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से कुछ पैराग्राफ्स बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट बताता कि लोगों को पता चले, इतिहास है इसका। और अभी सब टेक्स्ट बुक में दिया, मैंने भी टेक्स्ट बुक भी देख रहा हूँ, वो सब में दिया है कि एचपीवी वैक्सीन देना है, सेफ है, इफेक्टिव। कहाँ पे ट्रायल करते हैं? अफ्रीका में ट्रायल करते हैं, इंडिया में करते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं करते ट्रायल? गार्डेसिल जहाँ डेवलप किया वहाँ के किसी बच्चे को करने नहीं देते हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तो चल जाता है, कुछ डेथ भी होता है तो बताते हैं वैक्सीन से लिंक्ड नहीं है। गरीब को का एक्सप्लॉयटेशन करना है। तो ये समझना चाहिए हमको। तो हम सोचे कि हम आज 72nd के एक दो पैराग्राफ बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। काफी बड़ा रिपोर्ट है, क्योंकि आजकल लोगों को कोई पढ़ना नहीं है, कहीं सब बोलना है कि वो तो ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। एक 10-15 साल की बात है, कोई ऐसा इतना पुराना नहीं है कि कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है कि ताजमहल किसने बनाया था उसके ऊपर इतना लोग अभी ये करते रहते हैं। अभी 15 साल पहले क्या हुआ था उसको लोग भूल गए, और कोई को फिक्र नहीं है जिसमें। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि जो कमेटी बैठा था, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने काफी कमियां पाई थी, काफी डेंजर पाए थे। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि 7 जो मौतें हुई थी, जो ट्रायल कर रहे थे पाथ गेट्स फाउंडेशन का और आईसीएमआर, आईसीएमआर भी इसमें दोषी था। वो पूरा कोशिश किया एविडेंस को छुपाने का, छुपा ही दिया एक प्रकार से एविडेंस। भाई कोई ट्रायल करता है तो पूरा ऑब्जर्व करता है, तो वो बताएंगे। और इसके अलावा कमिटी ने ये भी पाया कि ये 7 मौतें होने के पहले भी, बिफोर द ट्रायल, इसके साइड इफेक्ट्स को लिस्ट किया है कि ये नॉन साइड इफेक्ट्स थे। अब आप बताइए, अब 2009-10 को नॉन साइड इफेक्ट्स दिए हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज में चल रहे हैं कुछ कुछ केस वेस, कोर्ट केस, अमेरिका अमेरिका में चल रहे हैं एचपीवी।
तो उस टाइप के जो साइड इफेक्ट्स मैं वो बताता हूँ कि 2009 को ही पहले ही पता था। और अभी क्या ऐसे नैरेटिव है कई ट्रायल्स में, इसको सेफ्टी ये मिल गया ये मिल गया, क्योंकि अभी क्या है कि मर्क ने क्या किया था कि सेफ्टी 14 दिन तक की ऑब्जर्व किया था साइड इफेक्ट। 14 दिन के बाद अपने ट्रायल कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट होते थे, वो बोलते थे ये फ्रेश मेडिकल कंडीशन है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है वैक्सीन से। ऐसे करके उसने क्लीन चिट दे दिया। और हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन को भी पूरे उनके ही लोग थे, वैक्सीन इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने भी दबा दिया। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में पता चला कि कई लोग सहमत नहीं थे, कई लोगों को साइड इफेक्ट रिपोर्ट किया। उनका एक मार्क में जो काम करता था विसिल ब्लोअर, उसने आके बताया कि साइड इफेक्ट्स उसने देखे, जब रिपोर्ट किया तो फिर सबने नज़रअंदाज कर दिया मर्क ने। तो आज मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करता हूँ। जो 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उस टाइम भी इतना ये था, एक एक प्रकार से वैल्यू सिस्टम था, एक प्रकार से ये था, सब पॉलिटिकल पार्टी थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री थे। अभी तो ना कोई नहीं बोलता है, ना ऑपोजिशन बोलता है, क्योंकि सब अभी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं फार्मा कंपनी के इन्फ्लुएंस में। मेडिकल कम्युनिटी तो आधे तो जानकारी नहीं है क्या क्या हुआ है। तो मैं अभी थोड़ा स्लाइड शेयर करके कुछ ये बताता हूँ, जो कि बताएगा कि ये कितना सीरियस मैटर हुआ था, और अभी उसको लाइटली हवा में ये कर रहे हैं कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और काफ़ी ये करके बोल रहे हैं। ये देखिएगा, ये पैराग्राफ है उसी में से, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, ये 3.72 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, मच बिफोर द ट्रायल स्टार्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक तो ट्रायल उन्होंने गलत धोखे से स्टार्ट किया था, बोला नहीं था कि ट्रायल कर रहे हैं, बोला नहीं था कि कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हम ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं। मैनी एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स मालूम था। एनाफाइलैक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस में इमीडिएट अर्जेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता, जान जा सकती है। और अभी आप पूरे यूनिवर्सल अगर ये करोगे रिमोट एरिया में, कितना आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंकपी, फेंटिंग अटैक, कन्वल्सन्स, मिर्गियाना, सेंट्रल डीमाइलिनेटिंग डिजीज। डीमाइलिनेटिंग डिजीज मैंने आपका नर्वस सिस्टम के ये नर्व्स के जो कवरिंग रहते हैं वो माइलिन शीथ ये हो जाता है, आपको नर्वस बीमारियां हो सकती है नर्वस सिस्टम के। एक्यूट डिसेबिलिटी एनसेफेलोमाइलाइटिस, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनी पर्पुरा, खून के धब्बे बनना, एटसेट्रा व नोन, मालूम था उस टाइम भी, मच बिफोर द ट्रायल स्टार्टेड। ये वर्ड देखिए, ये देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी है, ये कोई लाइटली नहीं हुआ होगा, एक्सपर्ट्स ने ये किए होंगे अध्ययन। And astonishingly, as the record stated, while ICMR functionary was worried of bad publicity, ICMR को फिर भी थोड़ा चिंता की बैड पब्लिसिटी होगा अगर साइड इफेक्ट हो गए तो। पाथ, जो कि गेट्स फाउंडेशन का ये था, उन्होंने कोई अर्जेंट मेडिकल अटेंशन का बंदोबस्त नहीं किया अगर कोई रिएक्शन हो, कोई ये हो तो। इन केस ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स वेदर नोन और अनएक्सपेक्टेड। नोन वाले भी देखिए, ऊपर 3 लाइन में नोन वाले कितने हैं, जितने नोन वाले हैं सब जानलेवा हो सकता है। और ये ट्रायल के पहले ही मालूम था। अभी कैसे बोल रहे हैं, जब गार्डेसिल का पास्ट हिस्ट्री इतना है, लोगों को मालूम है इतने साइड इफेक्ट है, अभी कैसे हर कोई तोते जैसे बोल रहे हैं कि ट्रायल हैज प्रूव। ट्रायल कौन से ट्रायल ने प्रूव किया, एक ट्रायल बता दे। कई तो स्टडी नहीं किया, ओवेरियन फेलियर वेलियर उन्होंने स्टडी नहीं किया है, और केस रिपोर्ट है ओवेरियन फेलियर का, वो भी मैं कभी प्रोजेक्ट कर दूंगा। इसीलिए मैं स्लाइड प्रोजेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोग एक प्रकार से मजाक उड़ाते हैं कि ये यूएचओ हमेशा हर चीज को सोर्स के साथ बताता है, ऑथेंटिक सोर्स के साथ, और वेबसाइट में सब रखता है अपने। कमेटी ने नोट क्या किया, ऑल द 7 डेथ्स, ये अभी 7 डेथ्स ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द 7 डेथ्स वाज समरीली डिस्पोज एज अनरिलेटेड। समरीली उन्होंने इनकार कर दिया, विदाउट इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। आपने जांच ही नहीं किया, तो जांच नहीं किया तो जैसे पुलिस किसी मौका वारदात पे खून होता है, वो एविडेंस ठीक से पोस्टमार्टम ही नहीं करता, नकली पोस्टमार्टम कर देता है। पोस्टमार्टम इन्होंने भी पोस्टमार्टम नहीं किया, बताइए, तो वो तो जो खूनी है बच जाएगा वो। एचपीवी वैक्सीन अगर
साथ जाने लिए होंगे, अगर आप उसका इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, देखिए ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कितने मतलब ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। जब ट्रायल के दौरान उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आप सोच रहे हैं कि आप इतना मास रोल आउट में कोई इन्वेस्टिगेट करेगा? अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट द स्पेक्युलेटिव कॉजेज, स्पेक्युलेटिव माने मनगढ़ंत, लीपा पोती करके सुइसाइड बोल दिया, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन वेल, भाई ड्राउनिंग, डूब के मर गया, डूब के मिर्गी से नहीं मर सकता है क्या? माइलोरिया, माइलेरिया या मलेरिया जो भी है, वो फीवर ईवर, ट्राइबल एरिया में तो मलेरिया लेके घूमते हैं, हमने खुद ट्राइबल एरिया में नौकरी किया, कोई मलेरिया से मरते नहीं है, उन लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। तो एक आध कोई ब्लड पैरासाइट मर गया, कॉज ऑफ डेथ क्या वैक्सीन से एग्रेवेट नहीं हो सकता मलेरिया? कितने मलेरिया का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर पाए भाई? जब आपके ट्रायल पार्टिसिपेंट्स है, दे शुड बी अंडर कांस्टेंट हेल्थ केयर। आप तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करना चाहिए ना उनका हेल्थ। कैसे मलेरिया हो गया? मलेरिया तो ट्रीटेबल है। वायरल इन्फेक्शन कैसे डायग्नोस किया? कोई एनआईवी में सैंपल भेजा है? वायरल, अगर आपका कोई रिएक्शन हो जाता है वैक्सीन का, उसमें फीवर वीवर हो सकता है, आप बोलो वायरल इन्फेक्शन। सब एरेथ्राइट हेमरेज, खून जम गया ब्रेन में, विदाउट ऑटोप्सी, उसका ऑटोप्सी नहीं किया। अरे भाई ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते क्या? जबकि पहले के दिए हुए एनसेफेलोमाइलाइटिस वगैरह। द कमिटी हैज बीन गिवन टू अंडरस्टैंड दैट सुसाइड आइडिएशन इज कॉज्ड बाय मेनी ड्रग्स। तो कमिटी को ये भी बताया गया कि कई बार कई ड्रग्स के साइड इफेक्ट हो सकता है सुसाइड। तो आप ये नहीं कह सकते सुसाइड किया, तो अगर कह रहे हैं इन लोग एक आध एक सुसाइड बता रहे हैं कि वो 7 में एक, तो वैक्सीन से भी सुसाइड उसका साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, डिप्रेशन होते हैं कई दवाइयों के, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, इट इज एक्टिंग ऑन द ओवरियन, ये हो सकते हैं, उसमें अप मूड्स अप एंड डाउन होते हैं। One more death due to suicide in case of Gardasil has been reported in addition to 5 deaths reported during 2009-10। देखिए एक ही साल में 5 डेथ हो गए, अगले साल में 2 डेथ हो गए। एक हॉस्टल में इतना कॉमन है कि एक साल में 5 लड़कियां मर जाएगी, हॉस्टल में अंडर सुपरविजन रहते हैं। और फिर क्यों नहीं इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया? सो देयरफॉर एचपीवी वैक्सीन एज अ पॉसिबल इफ नॉट प्रोबेबल कॉज ऑफ सुइसाइड आइडेशन कैनॉट बी रूल्ड आउट। तो ये कमिटी तो कहता है इवन सुसाइड कैनॉट बी, एक दो ही सुसाइड है, पर बाकी भी तो थे, हेमरेज था, सब एरोक्नेट ये था वो था, एक भी डेथ एक्सेप्टेबल नहीं है ना। 100 में खाली 2 लोगों को सर्वाइकल कैंसर का, 2 औरतों का रिस्क है 100 में से, 98 को नहीं होगा। इन 98 में से अगर एक भी डेथ होता है तो वो एक निर्दोष को फांसी के बराबर होता है। ये फिगर मालूम होना चाहिए क्लिनिशियन को। क्लिनिशियन क्या है? जो वो खाली सर्वाइव अस्पताल में कैंसर केसेज ही देखते हैं, तो उनको लगता है कि कैंसर, उनके चारों तरफ कैंसर है, कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कैंसर, तो उसको लगेगा यार ये तो, पर वो आपके 100 में से 2 छटके आते हैं, दो दो करके, बहुत बड़ा कंट्री है, भरा रहेगा, तो उनको लगता है ये बहुत ज्यादा है, कैंसर हो रहा है, अभी एचपीवी वैक्सीन आएगा तो एक भी कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, 98% लोग को कैंसर नहीं हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर, ये मैं आंकड़े से कह रहा हूँ। ये 72nd कमेटी क्या कहता है? अनवाइज ऑन द पार्ट ऑफ आईसीएमआर टू गो इन द पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो तब कह रहा है 2009 को, 2010 11 12 13 को कमेटी का रिपोर्ट हुआ। अभी तो खुल गया पीपीपी पीपीपी, चारों तरफ पीपीपी पीपीपी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीपीपी पीपीपी। एज सच इन्वॉल्वमेंट गिव्स राइज टू ग्रेव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखा ना, हितों का टकराव हो जाता, सबको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, प्रॉफिट। उस टाइम भी देखिए 2013 को भी कितना ये था पार्लियामेंट कमेटी का। द कमिटी टेक्स अ सीरियस व्यू ऑफ द रोल ऑफ आईसीएमआर इन द एंटायर एपिसोड एंड इज कंस्टेंट टू ऑब्जर्व आईसीएमआर शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल इन द मैटर। जिम्मेदारी से आईसीएमआर ने काम नहीं किया था, ये मैं कमेटी का बता रहा हूँ। 72nd, the committee strongly recommends that ministry may review the activities of ICMR functionaries involved in past projects। इनका जो लिंक है इसको जांच करो। पर अभी तो रेगुलराइज हो गया है, जो अवैध रिश्ता था अभी तो वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हो गया है, सगाई हो गया है गेट्स फाउंडेशन से आईसीएमआर का। तो वो तो ये इसी का रिपोर्ट से। और सबसे इम्पोर्टेंट हमको बड़ा आश्चर्य लगा, ये देखिए, अब
ये कमेटी 2013 वाला कमेटी, राज्यसभा मेंबर्स कौन थे इस कमेटी में? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिन्होंने ये ऐसे फाइंडिंग्स लिखे हैं। 6 नंबर पे देखिएगा, श्री जगत प्रकाश नड्डा, अभी का हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये सब उन्होंने ही वन ऑफ द मेंबर्स थे। तो ये, या तो फिर ये वाला रिपोर्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए कि पूरा ही मिस इन्फॉर्मेशन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये कमेटी ने भी बोला कि इसका इन डेप्थ ये होना चाहिए, तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये हम सोचा कि ये हम बताएं कि ये एक हुआ कि जो भी 7 डेथ हुए थे, इन्होंने उसका जांच ही नहीं किया। बताइए, ट्रायल कर रहे हैं, कितना गैर जिम्मेदारी है, कितना सेल्फिश है, कितना। इसको तो हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे कि इन बच्चियों की जाने जा रही है क्योंकि वो ट्राइबल है, मार्जिनलाइज्ड है। ये सब आईसीएमआर के खुद के जो ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये एथिकल गाइडलाइंस में वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं ट्राइबल्स को। उनके ऊपर ट्रायल्स बहुत सोच समझ के करना चाहिए, पर उन्हीं में किए जा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले आए थे कि मध्य प्रदेश में बिगर इजाजत के एचपीवी वैक्सीन लगाए कई लड़कियों को, 5 लड़कियां बीमार हो गई, हालांकि अभी स्टेबल है। तो ऑलरेडी चालू हो गया ये। और ये हमको, अब देखे, मैं फिर पूरा 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। उसमें पूरा रिपोर्ट पढ़ के पता चलेगा कि कितना सीरियस वायलेशन हुआ था, और उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं हम। और अभी जो उसके बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो डर फैला रहे हैं। डर तो, जो लोग वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं वो कैंसर का डर फैला रहे हैं। 100 में से खाली 2 को है, 98% को कैंसर नहीं होगा। तो कई बीमारियां हैं, एज के साथ होता है। और वो भी सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी दूसरे मेथड्स है। सबसे बेस्ट मेथड है पैप स्मीयर, बीच बीच में जांच करना, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद। ईजिली ट्रीटेबल है अर्ली स्टेज में। और 5% औरत का भी पैप स्मीयर नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो सब ज़्यादा जरूरी है। ये टीके का कोई गारंटी नहीं है, और उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है पैप स्मीयर का। इसमें तो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, बच्चियों की जाने को खतरा दे रहे हैं, या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, जिसका कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का कोई जांच ही नहीं हुआ आज तक। डेथ का नहीं जांच हुआ था, 7 डेथ हुए थे, कमिटी रिपोर्ट में हमने दिखाया, उसी में से, इसलिए मैंने स्लाइड प्रोजेक्ट किया। तो कैसे आप लोग, डॉक्टर्स को थोड़ा सा तो जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हवा में नहीं बात करना चाहिए कि। तो आज हमको इतना ही कहना था, आप फीडबैक दे सकते हैं।